इंटरनेट पर ढेर सारी वेबसाइट्स को सर्च करने के बाद, गेम्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स को देखने के बाद क्या आपके भी मन में एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या आप भी इस तरीके के एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना सीखना चाहते हो? फिर चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में लाइक करते हो, लाइक आप कोई स्कूल के स्टूडेंट्स हो, किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, लाइक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, या फिर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, या फिर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप कोई रिटायर्ड पर्सन हो। सो यदि क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि आपको भी इस तरीके के सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, गेम्स, एप्स वगैरह को डेवलप करना सीखना है, सो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए बनी गई है। स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट कोडिंग एज बिगिनर। एज बिगिनर आप किस तरीके से कोडिंग की शुरुआत कर सकते हो, कैसे आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन सभी के माइंड में आता है कि कोडिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, क्यों हमारी लाइफ में कोडिंग इंपॉर्टेंट है। एक बिगिनर लेवल से आपको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, नए नए फीचर्स के साथ, नए नए टेक्नोलॉजीज के साथ, राइट? सो आज की वीडियो में हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझने वाले हैं और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आपको मिलने वाला है। सो दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। और शुरुआत कर लेते हैं आज की इस वीडियो की, दैट व्हाट इज कोडिंग। कोडिंग बेसिकली होता क्या है? यदि ये चीज आपके माइंड में क्लियर है तो आगे पूरी वीडियो अब आपको बहुत अच्छे से समझने वाली है, राइट? सो इसके लिए हम एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। लाइक आपकी मम्मी ने सपोज आपको कहा कि कॉफी बना के लेकर आओ, ठीक है? अब आपको कॉफी बनाना नहीं आती है, सो उसके लिए आपकी मम्मी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। जैसे सपोज आपको ऐसा बोला, किचन में जाओ, गैस ऑन करो, उस पर एक बीकर रखो, बीकर में मिल्क ऐड करो, फिर इसमें शुगर ऐड करो और फिर कुछ कॉफी ऐड कर दो, राइट? सो इससे इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा, आप एक बढ़िया सी कॉफी प्रिपेयर कर लोगे, राइट? तो इतना अच्छे से समझ में आया। अब यहाँ पे यदि हम इसको कोडिंग से रिलेट करें, सो जिस स्टेप्स को आपने फॉलो किया, जिस इंस्ट्रक्शंस को आपकी मम्मी ने आपको प्रोवाइड किया और आपने एक सही तरीके से आउटपुट रिटर्न किया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मम्मी है प्रोग्रामर और कोडर और आप हो कंप्यूटर। सो कंप्यूटर से यदि आपको कम्युनिकेट करना है, बातचीत करना है, तो उसके लिए आपको कोडिंग आना बहुत जरूरी है, राइट? सो यहाँ पे कोडिंग में आप कुछ कोड करते हो, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रिपेयर करते हो और फिर वो कंप्यूटर को आप देते हो, जिसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है। सो कोड क्या हुए? कोड रिफर्स टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कोड मतलब आपने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कंप्यूटर को प्रोसेस होने के लिए, लेकिन जब कंप्यूटर उन्हें प्रोसेस कर लेता है और प्रोसेस करने के बाद आपको एक आउटपुट रिटर्न करता है, तो इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं कोडिंग। सो कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर्स यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये जो कोड है बेसिकली आप लिखते हो, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हो, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। किसमें? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यस स्टूडेंट्स, मैं वही सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ जिसका नाम आपने सुना है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड ऑल, राइट? सो आप जो कोड लिखते हो, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हो कंप्यूटर को, वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है। जैसे आपकी मम्मी ने आपको हिंदी में कहा भाई कि कॉफी बना के लेकर आओ, सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हिंदी में दिया, आप हिंदी समझते हो तो आपने उसको प्रोसेस किया। बट कंप्यूटर यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझता है, लेकिन उसकी अपनी लैंग्वेज होती है किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने की, दैट इज मशीन लैंग्वेज। सो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आप लिखते हो वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो, लेकिन मशीन उसे, कंप्यूटर उसे अपने अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेती है, जिसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, जो कि बाइनरी फॉर्मेट में होती है। सो इसके बारे में आपने सुना होगा कि जो भी कोड आप लिख रहे हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हो, तो यहाँ पे कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं बीच में, जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मशीन लेवल लैंग्वेज में, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज में 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये ट्रांसलेटर्स बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं जैसे दो पर्सन है हमारे पास, भाई एक हिंदी समझता है और दूसरा पर्सन फ्रेंच समझता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने एक ट्रांसलेटर बैठा रखा है। अब ये ट्रांसलेटर हिंदी को फ्रेंच में कन्वर्ट करेगा और फ्रेंच को हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, राइट? सो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर्स में जब आप प्रोग्रामिंग करते हो किसी भी लैंग्वेज में, तो जो प्रोग्राम्स आप लिखते हो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ऐसे ट्रांसलेटर्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कोड एंड कोडिंग। यदि ये बेसिक चीज आपको क्लियर है तो आगे आने वाली पूरी वीडियो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, राइट? सो अब यहाँ पे जानते हैं कि हु इन्वेंटेड कोडिंग। ये कोडिंग जो है ये किसने इन्वेंट किया था?
तो एडा लवलेस का नाम आपने सुना होगा, जो कि फर्स्ट प्रोग्रामर थी, फर्स्ट कोडर थी, जिन्होंने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा था जो कि बर्नौलीज नंबर्स के सीक्वेंस को जनरेट करता था। अब ये प्रोग्राम उन्होंने जिस मशीन के लिए लिखा था वो हमारे जो फादर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, जिन्हें हम चार्ल्स बेबेज के नाम से जानते हैं, जिन्होंने डिफरेंस एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया था, उस मशीन के लिए इन्होंने अपना फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट किया था। और फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? सो फॉर्ट्रन, दैट इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो बेसिकली मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए बनाई गई थी। सो यदि ये क्वेश्चन भी आपसे कभी पूछा जाता है या नॉलेज बेस्ड रहता है तो अब आपके लिए इसका आंसर करना इजी होगा कि एडा लवलेस जो कि फर्स्ट प्रोग्रामर थी, फर्स्ट कोडर थी, जिन्होंने पहला प्रोग्राम एक पेज पर लिखा था, ठीक है, उसी के साथ पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज फॉर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसलेशन थी। अब यदि हम टॉप 10 प्रोग्रामर्स या कोडर्स की बात करते हैं आज की जनरेशन में, सो उसमें स्टीव जॉब्स का, जो कि एप्पल के को फाउंडर है, उनका नाम सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि इन्होंने कोडिंग के थ्रू एक बहुत अच्छी लाइन कही थी कि आप कोडिंग से न्यू आइडियाज को क्रिएट कर सकते हो, कोडिंग से आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं, मतलब आप सोच सकते हो, लॉजिकली थिंक कर सकते हो, राइट। और इसी बात को ध्यान में रखकर बिल गेट्स ने, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, 13 इयर्स से उन्होंने कोडिंग करना शुरुआत कर दिया था, और साथ ही मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर है, उन्होंने 6 इयर्स से ही कोडिंग की शुरुआत कर दी थी, राइट। तो ये कुछ टॉप 10 कोडर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, जिनका नाम टॉप 10 प्रोग्रामर्स में लिया जाता है, जिन्होंने कोडिंग की शुरुआत एकदम इनिशियल लेवल से कर दी थी, राइट। और इसी के साथ यदि जाने कि कोडिंग अब हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस रखती है, भाई क्यों सीखना चाहिए कोडिंग, सो इसके कुछ रीजंस हैं, या हम इसे बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, जिसमें हम जानेंगे अब व्हाई कोडिंग इज इंपॉर्टेंट। सो कोडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? फर्स्ट इज इट बूस्ट लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कोडिंग आपके लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करता है। मतलब आपको जब कोड करना होता है तो बेसिकली एक प्रॉब्लम दी जाती है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कोड करना है और कंप्यूटर से आउटपुट गेन करना है। सो आप उस प्रॉब्लम्स के लिए सोचते हो, लॉजिकली सोचते हो, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा, लॉजिक्स को अप्लाई करते हो, तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है, राइट। सेकंड, यदि हम बात करें कोडिंग क्यों जरूरी है, तो इट इंप्रूव्स योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। यदि आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो, राइट, या आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो यहां से आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। अब एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे बढ़ता है? सपोज आपके एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है, आपके टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप चीजों को प्लान नहीं कर पा रहे हो, आप उसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो, जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है आपको नहीं पता कि किस तरीके से प्लान करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो कोडिंग आपको इसमें भी हेल्प करता है। साथ ही मैथमेटिकल के जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं वो भी आप कोडिंग के थ्रू इजी वे में कर सकते हो, जिससे आप अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर सकते हो, राइट। सो इसलिए भी कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट इज बिल्ड कॉन्फिडेंस। कोडिंग से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। देखो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक बार आपने कोडिंग सीखा या शुरुआत की तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप यदि स्टार्टिंग में कोडिंग सीखते हो तो आपको बहुत अच्छी लगे। किसी स्टूडेंट्स के लिए कोडिंग टफ भी हो सकती है, किसी के लिए बहुत इजी भी हो सकती है। बस आपको कुछ दिन, शुरुआती दिन में जब आप बेसिक सीख रहे हो तो उस पर आपको बने रहना होता है। मतलब कि आप यदि टिके हुए हो कोडिंग पर, आप इनिशियल लेवल से सीखना शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, तो आप एक अच्छे कोडर, एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। और जब आपने एक प्रॉब्लम भी, छोटी सी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली, तो वहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होने लगता है, राइट। सो ये भी हम बोल सकते हैं कि एक बेनिफिट है, एक एडवांटेज है, राइट। नाउ नेक्स्ट यदि इसी में कंटिन्यू करें तो फॉस्टर्स क्रिएटिविटी। ऑब्वियस, जब आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगी, न्यू आइडियाज जनरेट होंगे जिसके थ्रू आप कोड कर पाओगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं बिल्कुल मजे के लिए कोडिंग सीखते हैं, मतलब कि उनको सिर्फ कोडिंग नॉलेज चाहिए, ठीक है, या टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें होती है ना, प्रोग्रामिंग को, कोडिंग को आप बिल्कुल ऐसे प्रेशर के अकॉर्डिंग नहीं समझ सकते हो। मतलब आपको इसको फन के अकॉर्डिंग, एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग यदि इसे सीखोगे ना, तो ये चीज आपको 100% मजे से समझ में आएगी, राइट। इंप्रूव करियर प्रोस्पेक्ट्स, तो इसी के साथ इसमें आगे बहुत सारे करियर है, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जैसे एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रहे हैं, सो कोडिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नए नए करियर अपॉर्चुनिटीज आप सुन रहे हो, जैसे डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, राइट, ऐसे आपको बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें आगे मिलने वाले हैं और आप इसे और इंप्रूव कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेजेस को सीख कर,
राइट। नाउ इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस टेक्नोलॉजी को भी समझने में आपकी बहुत हेल्प करती है। सो दिस इज ऑल आर द पॉइंट्स कि व्हाई कोडिंग इज इंपॉर्टेंट, आपको अपनी लाइफ में कोडिंग क्यों सीखना चाहिए, राइट। सिर्फ यही रीजन नहीं है, यदि कोडिंग आप सीखते हो तो आप बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। नाउ विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल लर्न एज बिगिनर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई कोडिंग क्यों करना है, किस लिए करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें समझ में आ गया, बट किस लैंग्वेज से शुरू करें, क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, HTML, CSS, ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं। तो आपको यदि कोडिंग शुरुआत करना है, किसी भी एज पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, आइदर स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, या फिर कोई प्रोफेशनल, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो स्टार्टिंग लेवल से सिर्फ मजे से कोडिंग सीखना चाहता है, तो आपको यहाँ पे पहले अपनी स्ट्रीम डिसाइड करनी होगी, मतलब पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होगा कि आप कोडिंग सीखना किस लिए चाहते हो सकता है कि आप यहाँ पे एक वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, मतलब आप कोई वेबसाइट डेवलप करना चाहते हो, मींस कि सपोज आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो आप एक क्रिकेट के लिए एक वेब पेज डिजाइन करना चाहते हो इनिशियली, राइट। तो यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, इंटरनेट पे जो अवेलेबल वेबसाइट, वेब पेजेस होती है, यदि इसे डेवलप करना चाहते हो, तो इसके लिए यहां पर भी दो चीजें होती है, लाइक फ्रंट एंड एंड बैक एंड, कि आप उस वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलप करना चाहते हो या आप उस वेबसाइट का बैक एंड डेवलप करना चाहते हो। फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जो आपको दिखता है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन फीड करते हो, जिसमें आप सर्चिंग वगैरह करते हो, जहां पे आपको कुछ ग्राफिक्स, इमेजेस वगैरह दिखते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलप करने की जब बात आती है तो यहां पे आपको सीखना चाहिए HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS। तो आप इससे बेसिकली शुरुआत कर सकते हो। सो HTML वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए सबसे बेसिक लैंग्वेज है, यहां से आप बहुत आसानी से शुरुआत कर सकते हो। बहुत इजी लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और बहुत ज्यादा कोई सिंटैक्सेस वगैरह को भी यहां फॉलो नहीं करना चाहिए। मतलब कि इस लैंग्वेज की मदद से आप आराम से एक फ्रंट एंड, एक फ्रंट पेज अपने वेबसाइट के लिए डेवलप कर सकते हो। बात करें बैकएंड की, तो बैकएंड के लिए आप यहाँ पे Node.js या पाइथन का, Django का यूज कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली यदि आपको फ्रंट स्टैक डेवलपर बनना है, आपको इन दोनों को सीखना है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी यूज कर सकते हो, जैसे PHP का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यदि मेरी मानो तो आप बेसिकली यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि यदि आपको वेब डेवलपमेंट करना है, वेब पेज को डेवलप करना है, सो आप HTML के साथ जाओ, HTML से शुरुआत करो। वो बहुत अच्छी और बहुत सही लैंग्वेज है, उसमें ज्यादा सिंटेक्स वगैरह भी आपको फॉलो नहीं करना है, नॉर्मल इंग्लिश टाइप टैग्स वगैरह होते हैं जिसके साथ में आप आगे सीख सकते हो, ठीक है। उसी के साथ यदि आपको यहां पर डेवलप करना है लाइक एप्लीकेशंस को, फॉर एग्जांपल आप एंड्रॉइड या iOS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप करना चाहते हो, ठीक है, मींस एंड्रॉइड और एप्पल के कुछ एप्स को डेवलप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहां पर मैं रिकमेंड करूंगी कि आप C++ या जावा दोनों में से किसी एक लैंग्वेज के साथ में शुरुआत कर सकते हो, राइट। यहां पे दोनों लैंग्वेजेस को सीखना आपके लिए जरूरी नहीं है, आप किसी भी एक लैंग्वेज के साथ में एंड्रॉइड या iOS ऐप को डेवलप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट चीज डिस्कस करें हम यहां पर, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हो। आर्टिफिशियल लर्निंग एंड मशीन लर्निंग जो अभी बहुत ज्यादा बूम पर है, बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं पॉपुलर है, ठीक है। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐप डेवलप करनी है, तो आप यहां पर द बेस्ट एंड द बेस्टेस्ट लैंग्वेज दैट इज पाइथन का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो एक बिगिनर लेवल पे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, आप जब सीखो कोडिंग तो आप पाइथन से ही शुरुआत करो किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, राइट, जो कि आपके AI और मशीन लर्निंग पर बेस्ड होंगे। क्लियर। सो यहां पर पाइथन आपको ढेर सारी लाइब्रेरीज और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिनका आपको सिंपल यूज करना है और आप उससे आउटपुट एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर यहां पर आपको बहुत ज्यादा कोड या बहुत सारे सिंटैक्सेस को फॉलो नहीं करना है। इंग्लिश टाइप सिंपल से कोड होते हैं, सिंपल सी लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, पैकेजेस वगैरह होते हैं, उसे इंपोर्ट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आप कोड कर सकते हो इजी लेवल में। सो यदि बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज की बात की जाए फॉर AI मशीन लर्निंग, सो आप यहां पे पाइथन को यूज कर सकते हो, राइट। और यदि आप कोई डेटाबेस को डेवलप करना चाहते हो जो सभी लैंग्वेजेस में, सभी टाइप के प्रोजेक्ट्स में बैकएंड में वर्क करता है, डेटाबेस मतलब टेबुलर स्ट्रक्चर यदि आपको क्रिएट करना है, बल्क में यदि डेटा स्टोर करवाना है डेटाबेस में, तो आप इसके लिए यहां पर MS Access जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, Oracle, SQL, MySQL लैंग्वेज को भी सीख सकते हो। ये भी बहुत इजी होता है। अब देखो कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जब डेवलप करते हो तो आपको बैकएंड की जरूरत होती है। सो बैकएंड के लिए आप डेटाबेस को डेवलप करने के लिए आप इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। सो यहां पर आपको ये चीज तो अच्छे से समझ में आ गई होगी अभी तक कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपको शुरुआत करनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए बेसिकली आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है कि आपको वेब डेवलप करना है, मतलब कोई वेबसाइट या वेब पेज बनाना है, या फिर आपको
आपको एआई या मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है या फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही रहेगी, किसको पहले आपको सीखना चाहिए। अब ये भी चीज ध्यान में रखो कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यदि आप सीखते हो एट द स्टार्ट टाइम, मतलब शुरुआती दौर में यदि आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से समझ जाते हो, तो आप दुनिया की कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि इनमें जो बेसिक्स होता है ना, वो सभी में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में, लाइक बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी हमने देखी, सी, C++, जावा, पाइथन, राइट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन सभी में जो बेसिक्स अब मैं बताने वाली हूं ना, ये सभी बेसिक्स एक जैसे होते हैं। यदि बेसिक्स आपको क्लियर हैं तो ये मान के चलो आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरुआत कर सकते हो। सो बेसिक्स में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। उसी के बाद आता है नेक्स्ट डेटा टाइप्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस एंड एरेज। सो ये सारे बेसिक्स होते हैं जो हर एक लैंग्वेज में फॉलो किए जाते हैं, जो हर एक लैंग्वेज में मिलते हैं आपको। यदि ये बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो इट मींस कि आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हो। अब ये बेसिक्स नाम से आपको बहुत डिफिकल्ट से लग रहे होंगे, बट ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं। स्टार्टिंग दौर में देखो, जब हम कोई नई चीज सीखते हैं या हम कोई नई चीज समझते हैं तो वो हमें थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। जैसे सपोज आप पहले छोटे थे तो आपको 2 लाइन के आंसर याद करने होते थे, फिर आप थोड़े बड़े हुए तो आपको 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, और अब आप पेज भर भर के आंसर्स याद कर लेते हो। लेकिन उसके लिए आपको चीजें समझनी होती है। जब एक बार चीज समझ में आ जाती है तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो बिल्कुल वैसी शुरुआती दौर में आपको ये सारे जो बेसिक्स है थोड़े से टिपिकल लगेंगे, लेकिन इनकी वर्किंग जब आपने सीख ली, ये बेसिक्स जब आपको अच्छे से समझ में आ गए, तो आगे की जर्नी प्रोग्रामिंग की आप यूं चुटकियों में निकाल लोगे, राइट। सो मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। जैसे जब आपको वर्ड फॉर्म करना होता है, सेंटेंस फॉर्म करना होता है, तो उसके लिए आपको अल्फाबेट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। जब आपको वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, A to Z अल्फाबेट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो आप वर्ड या सेंटेंस कैसे फॉर्म कर पाओगे और इंग्लिश कैसे प्रॉपर्ली बोल पाओगे, राइट। बिल्कुल वैसे यदि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, आपको कोडिंग करना है कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये बेसिक्स आना आपको बहुत जरूरी है। अब बात कर लेंगे ये बेसिक्स को आप एक्सेस कैसे करोगे। तो यदि आप चाहते हो कि आपको ये बेसिक्स मिले, इनके वीडियोस मिले, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको ये बेसिक्स के वीडियोस प्रोवाइड कर सकती हूं। इन शॉर्ट वे में आप बहुत जल्दी से इन बेसिक्स को क्लियर कर सकते हो और अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। बाय द वे, मैंने क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में पाइथन, HTML, CSS ये कोर्स कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें हमने पाइथन को 10th, 11th, 12th में भी कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से शुरुआत से पाइथन वगैरह को भी सीख सकते हो, राइट। सो एट लास्ट इस वीडियो को एंड करने के लिए मैं 2 लाइन आपसे कहना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कोडिंग इज टूडेज लैंग्वेज फॉर क्रिएटिविटी। कोडिंग जो है वो आजकल क्रिएटिविटी के लिए यूज की जा रही है। मतलब हम बात करें कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कोडिंग लैंग्वेज है, उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, राइट। सो ऑल आवर चिल्ड्रन डिजर्व अ चांस टू बिकम क्रिएटर्स इंस्टेड कंज्यूमर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो ये बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है, क्योंकि हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं आगे टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड कर रहा है। आज ऐसा कोई डिवाइस नहीं है, ऐसा कोई एप्लीकेशन या ऐसा कोई सर्विस नहीं है जो हम बिना इंटरनेट के यूज करते हैं। हर एक काम के लिए आपको इंटरनेट पर बेस्ड वेब सर्विस का यूज करना होता है, राइट। सो यहां पे ये लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है, दैट ऑल आवर चिल्ड्रन डिजर्व अ चांस टू बिकम क्रिएटर्स इंस्टेड कंज्यूमर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि आप इसे शेयर करना चाहते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है उन तक भी पहुंच सके। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।